सेक्शन 1, द एटॉमिक मिस्ट्री। कुछ एटम्स भारी क्यों होते हैं? एक टोकरी सेब की कल्पना करो। सारे सेब एक जैसे दिखते हैं, है ना? अब कल्पना करो कि कुछ सेब ज्यादा भारी हैं, हालांकि वो दिखने में एक जैसे हैं। एटम्स की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। एक ही एलिमेंट के एटम्स के अलग अलग भार हो सकते हैं, लेकिन क्यों? इसका जवाब न्यूट्रॉन्स नामक छोटे कणों में छिपा है। सेक्शन 2, आइसोटोप्स। एक ही परिवार, अलग अलग भार। आइसोटोप्स या समस्थानिक एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। यह अंतर उनके द्रव्यमान को प्रभावित करता है, जिससे वे एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी अलग अलग भार के होते हैं। एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जो परमाणु का केंद्र होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह संरचना परमाणु को स्थिर बनाती है और उसकी पहचान को निर्धारित करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन की संख्या एक तत्व की पहचान को निर्धारित करती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या उसके समस्थानिकों को परिभाषित करती है। यह अंतर परमाणु के द्रव्यमान और स्थिरता को प्रभावित करता है। प्रोटॉन की संख्या से एलिमेंट का पता चलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन हैं, तो वह कार्बन होगा। यह संख्या परमाणु संख्या कहलाती है और यह तत्व की पहचान का मुख्य आधार होती है। उदाहरण के लिए, सभी कार्बन परमाणुओं में 6 प्रोटॉन होते हैं। यह उन्हें कार्बन बनाता है, चाहे उनके न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो। यह स्थिरता और पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। यह अंतर समस्थानिकों के बीच के भिन्नताओं को दर्शाता है। न्यूट्रॉन की संख्या में यह अंतर परमाणु के द्रव्यमान और उसकी स्थिरता को प्रभावित करता है। एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। यह समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान और कुछ गुणधर्मों में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। यह अंतर उनके द्रव्यमान को प्रभावित करता है, जिससे कार्बन 14 कार्बन 12 से भारी होता है। दोनों कार्बन हैं क्योंकि उनमें 6 प्रोटॉन हैं, लेकिन कार्बन 14 अतिरिक्त न्यूट्रॉन के कारण भारी है। यह अतिरिक्त न्यूट्रॉन न केवल द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, बल्कि परमाणु की स्थिरता और उसके रेडियोधर्मी गुणधर्मों को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार समस्थानिकों का अध्ययन हमें तत्वों की गहरी समझ प्रदान करता है और यह बताता है कि कैसे छोटे छोटे अंतर बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। सेक्शन 3, आइसोटोप्स इन एक्शन। दवा से लेकर पुरातत्व तक आइसोटोप्स विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली तत्व चिकित्सा, पुरातत्व, पर्यावरण विज्ञान और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। चिकित्सा में रेडियोधर्मी आइसोटोप्स जैसे आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड विकारों के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल सटीक है, बल्कि रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। आइसोटोप की रेडियोधर्मिता डॉक्टरों को शरीर में इसके मार्ग को ट्रैक करने की अनुमति देती है। यह ट्रैकिंग प्रक्रिया डॉक्टरों को यह समझने में मदद करती है कि दवा कैसे काम कर रही है और क्या कोई सुधार हो रहा है। पुरातत्व में कार्बन 14 डेटिंग प्राचीन कलाकृतियों की आयु निर्धारित करने में मदद करती है। यह तकनीक पुरातत्वविदों को यह जानने में मदद करती है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, जिससे इतिहास के रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। चूंकि कार्बन 14 एक झात दर से क्षय होता है, वैज्ञानिक किसी जीव की मृत्यु के बाद के समय का अनुमान उसके अवशेषों में शेष कार्बन 14 को माप कर लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक है और इससे हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पर्यावरण विज्ञान में भी आइसोटोप्स का उपयोग होता है। वैज्ञानिक पर्यावरण में प्रदूषकों के स्रोत और उनके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं। यह जानकारी हमें पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है। आइसोटोप हाइड्रोलॉजी में आइसोटोप्स का उपयोग जल स्रोतों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पानी कहां से आता है और कैसे यह विभिन्न जल स्रोतों में वितरित होता है। आइसोटोप्स के अध्ययन और उपयोग के बिना हम कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रगति नहीं कर पाते। यह छोटे तत्व हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वह चिकित्सा हो, पुरातत्व, पर्यावरण विज्ञान या जल विज्ञान, आइसोटोप्स का उपयोग हर जगह होता है। यह हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करते हैं,
बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को भी बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक आइसोटोप्स के उपयोग और उनके प्रभावों पर लगातार शोध कर रहे हैं। यह शोध हमें नई तकनीकों और उपचारों को विकसित करने में मदद करता है, जिससे मानवता को लाभ होता है। हमारे दैनिक जीवन में भी आइसोटोप्स का उपयोग होता है, चाहे वह धूम्रपान डिटेक्टर हो या खाद्य संरक्षण। आइसोटोप्स हमारे जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। भविष्य में आइसोटोप्स के उपयोग के और भी नए और रोमांचक तरीके खोजे जा सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे हमें नई संभावनाओं का पता चलता है। इस प्रकार आइसोटोप्स का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी शक्ति और संभावनाओं को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 आइसोबार्स, एक ही भार अलग अलग परिवार। अब आइए उन परमाणुओं के बारे में बात करते हैं जिनका भार समान है, लेकिन वे अलग अलग तत्वों से संबंधित हैं। इन्हें आइसोबार्स कहा जाता है। उनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है, जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। उदाहरण के लिए आर्गन 40 और कैल्शियम 40 आइसोबार्स हैं। आर्गन 40 में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कैल्शियम 40 में 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। विभिन्न संख्या में प्रोटॉन होने के बावजूद उनकी कुल द्रव्यमान संख्या समान है, 40। सेक्शन 5 आइसोबार्स एट वर्क, परमाणु के रहस्यों का खुलासा। नाभिकीय प्रतिक्रियाओं को समझने में आइसोबार्स आवश्यक हैं, जहां परमाणु विभिन्न तत्वों में बदल जाते हैं। ऐसी ही एक प्रक्रिया है बीटा क्षय, जहां एक परमाणु में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में क्षय हो जाता है। यह परमाणु की परमाणु संख्या को बदल देता है, इसे एक अलग तत्व के आइसोबार में बदल देता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री में भी आइसोबार्स महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अज्ञात पदार्थों की पहचान उनके द्रव्यमान से चार्ज अनुपात के आधार पर आयनों को अलग करके की जाती है। सेक्शन 6 आइसोटोप्स वर्सेस आइसोबार्स, दो परमाणु अवधारणाओं की कहानी। आइए आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को फिर से देखें। आइसोटोप्स और आइसोबार्स दोनों ही परमाणु विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इनकी समझ हमें तत्वों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। आइसोटोप्स एक ही तत्व से संबंधित होते हैं, लेकिन अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन होने के कारण अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये सभी कार्बन के रूप होते हैं, लेकिन उनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। वे रासायनिक गुणों को साझा करते हैं, लेकिन घनत्व और रेडियोधर्मिता जैसे भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है और इसका उपयोग डेटिंग विधियों में किया जाता है, जबकि कार्बन 12 और कार्बन 13 स्थिर होते हैं। दूसरी ओर आइसोबार्स का द्रव्यमान संख्या समान होता है, लेकिन वे अलग अलग तत्वों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम 40 और आर्गन 40 दोनों का द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन वे अलग अलग तत्व हैं और उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रोटॉन संख्या के कारण उनके अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन द्रव्यमान से संबंधित कुछ भौतिक गुणों को साझा कर सकते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच के इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें परमाणु संरचना और तत्वों के व्यवहार के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आइसोटोप्स का उपयोग चिकित्सा में रेडियोधर्मी ट्रेसर के रूप में किया जाता है, जबकि आइसोबार्स का अध्ययन हमें परमाणु प्रतिक्रियाओं और ऊर्जा उत्पादन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आइसोटोप्स का उपयोग चिकित्सा में कैंसर के उपचार और विभिन्न रोगों के निदान में किया जाता है। इसके अलावा उद्योग में आइसोटोप्स का उपयोग सामग्री के परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में भी किया जाता है। दूसरी ओर आइसोबार्स का अध्ययन परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु प्रतिक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार आइसोटोप्स और आइसोबार्स दोनों ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संक्षेप में आइसोटोप्स और आइसोबार्स दोनों ही परमाणु विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आइसोटोप्स एक ही तत्व के होते हैं, लेकिन अलग अलग न्यूट्रॉन संख्या के कारण अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले होते हैं, जबकि आइसोबार्स अलग अलग तत्वों के होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। इन दोनों अवधारणाओं की समझ हमें परमाणु संरचना और तत्वों के व्यवहार के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करती है। सेक्शन 7
द पावर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, प्रकृति के रहस्यों को खोलना। आइसोटोप्स और आइसोबार्स को समझने से कई क्षेत्रों में क्रांति आ गई है। चिकित्सा में वे रोग निदान और उपचार को सक्षम करते हैं, जबकि पुरातत्व में वे अतीत को एक साथ जोड़ने में हमारी सहायता करते हैं। वे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत बलों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेक्शन 8, एक्सप्लोरिंग द माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। परमाणुओं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स की दुनिया आश्चर्य और जटिलता से भरी है। इन अवधारणाओं को समझकर हम ब्रह्मांड के सबसे छोटे पैमाने पर जटिल कामकाज के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। अन्वेषण करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और परमाणु भौतिकी की आकर्षक दुनिया में उतरते रहें।